बारगाह में अर्ज है, बाज़ औरतें बहुत पावरफुल होती हैं और अपने बच्चों के अब्बू पर हावी रहती हैं और इस तरह आदमी परेशान रहता है, उसके लिए कोई तसल्ली का सामान फरमा दीजिए। इसमें घबराना नहीं चाहिए। वाकई बाज़ औरतें ज़बान दराज होती हैं और जो शोहर होता है वो बेचारा शरीफ होता है और उसकी शराफत से वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। उनका ऐसा करना उनको सख्त गुनाहों में मुब्तला करता है, लेकिन उस मर्द पर हंसना या उसको बुज़दिल समझना ये बहुत बुरी बात है। बल्कि सही बात यह है कि क़यामत के दिन शरीफों और मजलूमों की चांदी है, जीत उनकी है। चुनाचे सूरह निसा की आयत नंबर 28वीं के तहत हज़रत सैयदना सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी ख़ज़ाइनुल इरफ़ान शरीफ में बड़ी प्यारी रिवायत नकल करते हैं। फरमाते औरतों में भलाई नहीं और उनकी तरफ से सब्र भी नहीं हो सकता। नेकों पर वो गालिब आती हैं, बद उन पर गालिब आ जाते हैं। तो अब देखा कि वो जिस पर औरत गालिब आ जाती है, यानी जिसको तंग करती है, सताती है और मर्द सब्र करता है, उसकी तारीफ बयान की गई कि ये तो नेक बंदे की अलामत है, शराफत की अलामत है कि औरत उस पर हावी हो गई। और बात सूरतों में जो मर्द गालिब होता है वो गोया बुरा बंदा होता है कि जो औरतों को दबाता है, उस पर जुल्म करता है। कि जो जुल्म करता दबाता है वो तो हर सूरत में बुरा ही बुरा है। तो इसलिए अगर आप में से किसी के घर में ऐसा है तो मायूस ना हो। इस ज़िम्न में हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी की हिकायत बड़ी हौसला अफजा है। चुनाचे एक शख्स आपकी शोहरत सुनकर दूर दराज का सफ़र करके आपके मकान आलीशान पर हाजिर हुआ, दस्तक दी, अंदर जनानी आवाज़ आई कि क्या काम है। उसने कहा कि मुझे हजरत से मिलना है। तो वो जनानी जो थी आवाज़ वो आपकी ज़ौजा की थी, वो बुड़बुड़ाने लगी कि मेरा जो आदमी है वो तो बड़ा बेअमल और बदकिरदार शख्स है और तुम क्यों उससे मिलने आए हो, चले जाओ, बेकार आदमी हो। जब उसने यह आवाज़ सुनी तो बेचारा बहुत तसब्जुब में आ गया कि ये क्या, कि मैंने इतनी विलायत की शोहरत सुनी और इनकी ज़ौजा इनके बारे में ये जज्बात रखती है। फिर सोचा कि अब इतनी दूर से आया हूँ तो मिलना तो चाहिए मुझे। तो वो घर से फिर पलट आए और लोगों से पूछा कि हज़रत ख्वाजा हसन खिरकानी से मुलाकात की कोई सूरत हो सकती है। तो किसी ने कहा कि इनको देखा था अभी ये इस तरफ गए थे, जंगल की तरफ। तो ये मुसाफिर जो था वो जंगल की तरफ बढ़ा आगे। तो जब दूर वीराने की तरफ निकला तो देखा कि सामने से कोई शख्स आ रहा है, उसके पीछे एक शेर चला आ रहा है और उस पर लकड़ियों का गट्ठा धरा हुआ है। ये अचंभे में पड़ गया कि ये क्या, ये गधा तो नहीं है, तो शेर है।
शेर इनकी लकड़ियां उठा रहा है, बीवी यूं कह रही थी। तो ये मुअम्मा क्या है? तो अब वो तो रोशन ज़मीर थे, वलीयुल्लाह थे। उन्होंने आवाज दी कि भाई ताज्जुब ना करो, सोचो तो सही, मैं अगर अपनी बदमिजाज बीवी का बोझ ना उठाता तो क्या ये जंगल का राजा शेर मेरा बोझ उठा लेता? तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों, कितनी तसल्ली है इसमें कि वो शरीफ आदमी थे, बुजुर्ग थे, बीवी बदमिजाज थी, लेकिन बर्दाश्त कर रहे थे और अल्लाह ने इनको कितना बड़ा मकाम दिया था। तो इसलिए अगर बीवी तंग करती है तो आप परेशान ना हो, और चाहे तो ये विर्द भी कर लें, या मुअमिनो, ईशा की नमाज पढ़कर 1100 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर यह तसव्वुर जमाएं कि मैं अर्श के साए में हूं और मेरी ज़ौजा अर्श के नीचे है। फिर तसव्वुर में अपनी ज़ौजा पर दम कर दें, फूंक मारे, बातचीत किए बगैर सो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। अब इसमें रोज़ करना है ये अमल, इतना बड़ा अमल नहीं है, और जब तक मसला हल नहीं होता अमल जारी रखिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।